हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुभान महमूद और आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वह है यूके पावर्स ऑफ क्राउन। यूके पावर्स ऑफ क्राउन के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस के अलावा और भी कई प्लेलिस्ट मिल जाएंगे कि जिसके अंदर इस्लामिया, जनरल नॉलेज, पाकिस्तान अफेयर्स और भी कई टॉपिक्स मिल जाएंगे, तो आप जाके वो गो थ्रू कर सकते हैं। तो चलें इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमेशा की तरह हम बैकग्राउंड पढ़ेंगे, जिस तरह हम हमेशा चैनल इसको वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्राउन को सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हम इस वक्त पावर्स ऑफ किंग नहीं समझ रहे हैं, और कभी भी पावर्स ऑफ किंग के ऊपर क्वेश्चन भी नहीं आएगा। हमेशा जब भी क्वेश्चन आएगा वो पावर्स ऑफ क्राउन के ऊपर ही क्वेश्चन आएगा। और क्राउन होता क्या है? क्राउन इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ किंग, उसकी काउंसिल, एक पार्लियामेंट और कैबिनेट। अभी जो पार्लियामेंट और कैबिनेट है और जो प्राइवेट काउंसिल है, इसके अंदर पीएम भी आ रहता है। सो इस पूरे सिस्टम को क्राउन बोलते हैं, जो उनका सिस्टम है जिसके अंदर पार्लियामेंट, कैबिनेट, प्राइवेट काउंसिल और किंग। और फिर उसके बाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स जो है वो एक अलग चीज है। लेकिन जब अभी भी इस पूरी वीडियो के अंदर जब भी मैं क्राउन की बात करूंगा तो हमेशा याद रखिएगा कि मैं बात कर रहा हूँ किंग की, उसकी काउंसिल की, कैबिनेट की और पार्लियामेंट की, ना कि मैं किंग की बात करूं। तो जब किंग का नाम लूं तब सिर्फ किंग है, जब क्राउन का नाम लूं तो इसका मतलब है उन सब की बात कर रहा हूं, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होना शुरू हो जाती है। क्योंकि इंग्लैंड का सिस्टम ही ऐसा है जो कि एक कंफ्यूज्ड है सिस्टम ना। जैसे अमेरिका का सिस्टम था ना, सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस और हर चीज एक दूसरे से सेपरेशन ऑफ पावर्स है। इंग्लैंड के अंदर बिल्कुल भी सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं है। तो सारी चीजें इंटरमिंगल्ड है। तो उनको देखना पड़ेगा और बड़े गौर से सुनना पड़ेगा आपको ये लेक्चर, तभी आपको इसकी समझ आएगी। चलें इसको स्टार्ट करते हैं। अब क्राउन के अंदर पहले जो किंग आता है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। किंग जो है ना वो टिचुलर हेड है। टिचुलर हेड का मतलब ये है कि वो स्टेट का हेड तो है लेकिन उसके पास कोई पावर्स नहीं है। इट्स जस्ट लाइक दिस, समझने में आसानी होगी कि जैसे आपकी फैमिली होती है, उसके अंदर आपके पेरेंट्स होते हैं और घर में ज्यादातर माओ की चलती है, बाप की नहीं चलती है। लेकिन जब भी आप बाहर कहीं जाते हैं तो आप कहते हैं, जब या आपकी मदर भी कभी बाहर जाती हैं तो वो कहते हैं कि इनके फादर मना कर देंगे इस चीज से ना। आप रिप्रेजेंट बाहर यही कर रहे होते हैं कि घर में चलती फादर की है, लेकिन एक्चुअली चल मदर की रही होती है। सो इसी तरह किंग जो है वो भी नाम का किंग है, उसकी चल कुछ नहीं रही है अंदर स्टेट के अंदर। चल सब उसकी जो पार्लियामेंट है या उसकी कैबिनेट है उसकी चल रही है। और दूसरा पार्लियामेंट भी अब इसी तरह होता है ना कि पार्लियामेंट भी जितने फैसले करती है वो किंग के नाम पर करती है। जितने भी फैसले होते हैं उसके अंदर, हर फैसले के अंदर लिखा होता है कि ये जो फैसला हो रहा है ये किंग के नाम पर हो रहा है और किंग ही उसको फाइनल जो है वो साइन करता है। अब कंसीडर ये करें, किंग के पास इतनी कम पावर है। इसकी एक एग्जांपल मैं ये देता हूँ कि पार्लियामेंट अगर ये बिल पास कर दे कि किंग को सुसाइड करनी पड़ेगी, तो किंग को उस पर भी साइन करने पड़ेंगे। मतलब अपने डेथ नोट के ऊपर भी उसको साइन पढ़ करने पड़ेंगे अगर पार्लियामेंट उसको करके भेज दे। तो इतनी कम पावर है किंग के पास, तो किंग सिर्फ दिखाने के लिए। सो पावर आर यूज बाय कैबिनेट। तो वही अभी जो मैंने बात की कि जो सारी उसकी किंग की पावर्स हैं वो यूज कौन करता है? कैबिनेट, पार्लियामेंट। वो सारी किंग के नेम पर इस्तेमाल करते हैं। सो किंग जो है वो रेफर्स टू अ पर्सन एंड क्राउन रेफर्स टू द ऑफिस ऑफ किंग। किंग जो है वो एक इंसान है, लेकिन क्राउन जो है वो एक्चुअली उस किंग का ऑफिस है। और ऐसा ऑफिस है कि जिसके अंदर किंग की कोई ताकत नहीं है, लेकिन उसके जो उसके लोग हैं उनकी ताकत है। अच्छा जी, उसके बाद अब पावर्स ऑफ क्राउन की बात करते हैं। ये सात बेचारी मैंने ऐसे ही ऐड कर दी है, इसकी पास इतनी पावर्स है नहीं। अब पावर्स ऑफ क्राउन की बात करते हैं। पावर्स ऑफ क्राउन के अंदर अब फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हम बात कर रहे हैं पार्लियामेंट की, पीएम की और उसकी कैबिनेट की। सो अब इसको गौर से सुने। सो ये सारी पावर्स होती हैं, एग्जेक्टिव पावर्स पूरे मुल्क की, वो सारी क्राउन के पास होती हैं। ठीक है, उसके अंदर पीएम और उसकी कैबिनेट आ जाती है। अब जो हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो क्या कहते हैं हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किंग होता है। लेकिन वो किंग भी इस तरह से होता है कि किंग पीएम को अपॉइंट करता है, और पीएम भी अपॉइंट किस तरह होता है? वो लोगों की वोट्स के तहत जो है वो पीएम जो है वो सिलेक्ट होता है। और फिर उसके बाद जो पीएम है वो अपनी कैबिनेट को अपॉइंट करता है। और सारे जितने भी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो सारे क्राउन जो है वो उनको अपॉइंट करता है। क्राउन देखें, फिर क्राउन का वर्ड आया, किंग का लफ्ज नहीं आया। ठीक है, किंग सिर्फ उन पे साइन करता है, किंग का काम है सिर्फ साइन करना, बस इतना बात याद रखें। और दूसरा, ये जो पार्लियामेंट होती है और ये जो पीएम होता है, ये सारी फोर्सेस का जो क्या होता है, हेड होता है। और
जितनी भी पावर जो है, इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं जितनी साइन हो रही होती हैं, फॉरेन निगोशिएशन जितनी हो रही होती हैं, वो सारी जो है क्राउन के नेम के ऊपर हो रही होती हैं। कि मतलब हर बंदा, हम जरूर मेंशन जरूर यही करता है कि हम एक यूनियन है, ये यूनियन फैसला कर रही है, ना कि पीएम फैसला कर रहा है। ये भी एक बात आपको समझ, बार बार मैं क्राउन का नाम ले रहा हूँ तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि फैसले तो पीएम कर रहा है, फिर क्राउन का नाम क्यों इतना इस्तेमाल हो रहा है। जब भी कोई फैसला होता है तो वो ये कहते हैं कि फैसला क्राउन कर रहा है, एक यूनियन फैसला कर रही है, ना कि सिर्फ एक बंदा पीएम किंग या कोई फैसला कर रहा है। तो ये सारे मिलकर एक चीज का जो है वो फैसला करते हैं, किसी भी एग्जेक्टिव ऑर्डर्स का। जो एग्जेक्टिव ऑर्डर्स हैं वो दिए तो किंग की तरफ से जाते हैं, लेकिन वो फैसले देने के लिए भी किंग को बताया जाता है, और वो फैसले जब किंग दे देता है तो उसके ऊपर काउंटर साइंड भी जो मिनिस्टर्स करते हैं। मतलब किंग ने अगर कोई फैसला देना है तो पहले उसे बताया जाता है कि ये फैसला दो, और फिर जब वो फैसला दे देता है तो उसके बाद जो वो काउंटर साइन है वो मिनिस्टर्स करते हैं। ठीक है। और किंग जो होता है वो हमेशा पीएम को अपॉइंट अपॉइंट करता है। वो भी अपॉइंट जो है वो कह लें एक टिचुलर टाइप चीज है, कि जिसके अंदर किंग के पास भी उसको अपॉइंट करने की ताकत नहीं है, उसको लोगों ने पीएम सेलेक्ट कर लिया। दैट्स वाई किंग जो है वो अब उसको कह लो एक वेलकम कर रहा होता है। किंग के पास ये ताकत नहीं कि जो लोगों ने सेलेक्ट किया, किंग उसके अलावा किसी और को पीएम सेलेक्ट कर ले। किंग ने भी वही पीएम सेलेक्ट करना जो लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ है। फिर उसके बाद लेजिस्लेटिव पावर्स जो है, लेजिस्लेटिव पावर्स के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर्स तो कुछ भी नहीं ना रहा, क्योंकि क्राउन एक यूनियन है और यूनियन के अंदर सब कुछ उन्होंने मिलके फैसले करने हैं। तो कुछ समझ नहीं आती कि पावर्स किसके पास है इंग्लैंड के अंदर। सो लॉ मेकिंग फंक्शंस जो हैं वो सारे किंग और पार्लियामेंट के पास है। और किंग जो है वो उसका तो कुछ लेना देना है ही नहीं है, शुरू में मैंने आपको बात बता दी। लेकिन क्राउन जो है वो मेजर रोल प्ले करता है, जो बाकी कैबिनेट है, पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट मेन जो है वो किरदार अदा करती है। उसके अंदर भी दो तरह के हाउसेज हैं, एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स है और एक हाउस ऑफ कॉमन्स है। हाउस ऑफ लॉर्ड से आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि यहाँ पर सारे जितने फजूल फजूल लोग जो हैं वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। मतलब इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर, कि जो जिनको लोगों ने सिलेक्ट नहीं किया हुआ, या किसी ने इंग्लैंड में कोई बहुत अच्छा काम कर लिया तो उसको भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में शामिल कर लेते हैं। किसी की कोई बहुत अच्छी अचीवमेंट है इंग्लैंड के लिए तो उसको भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में शामिल कर लेते हैं। और इसमें हेरिडिटरी लोग भी आते हैं, जिसमें विरासती जो है मतलब उसका बेटा फिर वो भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में होगा, बेटे का बेटा बेटा आगे, इस तरह जो है वो भी विरासत के तौर पे भी इसमें सीट्स मिलती रहती हैं लोगों को। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स की इतनी अहमियत नहीं है। मेन जो इसकी अहमियत है ना वो हाउस ऑफ कॉमन्स की, जहां पर लोग थ्रू इलेक्शन आते हैं और लोग उन्हें सेलेक्ट करते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स में जाने के लिए। तो इसीलिए जितने भी मेजर बिल हमेशा जो भी पास हुए हैं वो हाउस ऑफ कॉमन से होते हैं, और उन्हीं बिल की अहमियत भी होती है, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स की बिल्कुल अहमियत नहीं है। इसके बारे में हमने अलग लेक्चर में पढ़ना है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी समझ होनी चाहिए जब हम लेजिस्लेटिव पावर्स पढ़ रहे हैं। तो फाइनेंशियल स्फेयर के अंदर जो फाइनेंशियल बात हो रही है वो उसमें पार्लियामेंट जो है वो रियल पावर जो है इंजॉय करती है। फिर जी जुडिशियल पावर क्या है? जुडिशियल पावर है कि क्राउन जो है सारा जस्टिस जो है वो उसके पास है, और जो सारे जजेस हैं वो उसी के जजेस हैं, और हर जजमेंट जो है वो क्राउन के नेम पर दी जाती है। हर जजमेंट के लिए जो लेजिस्लेशन करनी है वो क्राउन ने करनी है। अब और किंग के पास जो है वो पावर होती है एमनेस्टी की, रिप्रीव की, पार्डन की। पार्डन मतलब माफी, एमनेस्टी मतलब किसी को किसी की जो सजा है उसको मुलतवी करने की, और या उसको खत्म करने की। ये दोनों एमनेस्टी और रिप्रीव इनको कहते हैं। अब इस पूरे लेक्चर से हमें समझ ही आई है, इस पूरे लेक्चर से हमें समझ ही आई है कि देयर इज नो सेपरेशन ऑफ पावर्स इन इंग्लैंड। और क्वेश्चन भी इसके ऊपर ऐसे ही आ सकता है कि हाउ देयर इज नो सेपरेशन ऑफ पावर इन इंग्लैंड, किस तरह से आप बताएं ये सारी बात। तो फिर आप उसके अंदर कहेंगे कि जुडिशियल पावर के अंदर भी हमेशा क्राउन का नाम लिया जा रहा है, लेजिस्लेटिव पावर के अंदर भी हमेशा क्राउन का नाम लिया जा रहा है, फाइनेंशियल स्फेयर में भी हमेशा क्राउन का नाम लिया जा रहा है। तो वहां पर सारे जो फैसले होते हैं वो क्राउन के नाम पर होते हैं, और उस क्राउन के अंदर तीन चार पूरा मुल्क की जितनी गवर्नमेंट के एग्जेक्टिव लेजिस्लेचर सारे जो है वो मिलके आ जाते हैं, जैसे पार्लियामेंट, पीएम और कैबिनेट, पीएम की कैबिनेट, किंग, ये सारे क्राउन के अंदर आ जाते हैं। तो इसलिए कोई सेपरेशन ऑफ पावर्स ही नहीं है। सो ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।